नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और अब बात बढ़ती हुई ठंड की। जशपुर से शुरुआत करते हैं, जहां ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। जिले में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री तक पहुंच चुका है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों के लिए है जो सड़क पर रहते हैं, जिनके सर पर कोई छत नहीं है। ठंड की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आता है। देखिए एनडीटीवी संवाददाता अभिषेक शुक्ला की रिपोर्ट। जशपुर जिले में हार कँपाने वाली जसपुरिया ठंड का सितम जारी है। लोग ठंड से बचाव के लिए अपने अपने उपाय में जुटे हुए हैं। हम इस वक्त जशपुर जिले के ग्राम पंचायत गला में है, जहां कुछ लोग अलाव के सहारा ले रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि इस वर्ष कितनी ठंड पड़ रही है और ठंड से बचाव के लोग क्या क्या उपाय कर रहे हैं। जी बताइए कि इस बार ठंड कितनी पड़ रही है और आप बचाव के लिए क्या उपाय कर रहे हैं। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में जशपुर जिला ऐसा जिला है जहाँ पे सरगुजा संभाग भी गिनती में आती है। सरगुजा संभाग में अपना मेन पार्ट जो कि शिमला कही जाती है, ऑल छत्तीसगढ़ की शिमला कही जाने वाली जगह है जशपुर जिला। और जशपुर जिला में आज 4 सेल्सियस में मतलब ठंड की मतलब वो है, जिसके चलते वो आम ग्रामीण अलाव का सहारा ले रहे हैं, कंडे का सहारा ले रहे हैं। दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन हो चुका है। जो किसान या आम आदमी अपनी दैनिक मजदूरी के लिए जो समय निर्धारित था कि 8 बजे जाते थे, वो आज 10 बजे जा रहे हैं। शाम को जो छुट्टी का शाम टाइम था 5 से 6 बजे, वो 4 बजे घर वापस आ जा रहे हैं। स्कूली जो बच्चे हैं उनके भी कार्य मतलब क्रियाकलाप जो होती है दैनिक क्लास लगने की, उसमें काफी परिवर्तन हो चुका है। मतलब मानो स्थिति ठंड के चलते इतना परिवर्तन हो चुका है, जो हम समय दिन का जो 12 घंटा सोते थे, वो आज 6 घंटे में सीमित हो गई है ठंड के चलते। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण है जो उनसे भी बातचीत करते हैं कि ठंड से बचाव के लिए इन लोग क्या उपाय कर रहे हैं और इस साल कितनी ठंड पड़ रही है। जी बताइए कि इस बार कितनी ठंड इस पड़ रही है। बार जसपुर जिले में जैसे पाट एरिया है उसमें तो -4 डिग्री चला गया है, और जो पठारी इलाका है हमारा, वहाँ 7-6 डिग्री तक टेम्परेचर है। इसके लिए हम लकड़ी जला के लाव का सहारा ले रहे हैं। दैनिक कार्य में कितना प्रभावित हो रहा है ठंड से लेकर। जैसे दैनिक कार्य में हम लोग सुबह 8-9 बजे निकलते थे, वो अब 10 बज जा रहा है जाने का, और शाम को आने का टाइम भी आदमी जितना जल्दी हो सके 3-4 बजे अपना घर आ जा रहा है। इतनी ठंड पड़ रही है जसपुर जिले में। तो ठंड की वजह से लोगों को जो दैनिक कार्य में जाना पड़ता था, उनमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण उनसे बात करते हैं। सर बताइए, क्या लगता है कि आने वाले समय में और ठंड बढ़ सकती है क्या। जी जरूर बढ़ सकता है। जैसे हम समाचार में सुनते आ रहे हैं कि दिल्ली तरफ वर्षा हो रही है, कहीं कहीं बर्फ गिर रहा है, तो उसका जो है 2-4 दिन के बाद असर होता है और छत्तीसगढ़ में दिखाई देता है। तो हमारा क्षेत्र वैसे ही जैसे मेन पार्ट एरिया है, शिमला कहा जाता है छत्तीसगढ़ का, तो उसका भी असर यहाँ तक पहुँचता है, हमारे गाँव तक, तो ठंडी बढ़ सकती है। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत गला के ग्रामीण जो अलाव के सहारे ठंड से बचाव के लिए जुटे हुए हैं। लोगों का मानना है कि आगामी दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। एनडीटीवी के लिए जसपुर से मैं अभिषेक शुक्ला। खबरों में बढ़ते हैं आगे, तो ठंड लगातार बढ़ रही है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहां भी कड़ाके की ठंड का प्रकोप नजर आ रहा है। बिलासपुर जिले में पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक हो रहा है। रात के समय न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक पहुंच रहा है। तापमान में भारी गिरावट के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है और सबसे ज्यादा परेशानी खुले आसमान के नीचे रात बिताने वाले यात्रियों को, जो रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन के इंतजार में रात को ही स्टेशन पर वहीं पर खुले में सो जाते हैं। ऐसे में लोग ठंड से परेशान हैं और फिलहाल तो इस ठंड से राहत के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बिलासपुर रेलवे स्टेशन में और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यात्री यहाँ पे खुले आसमान के नीचे जो है वो सोए हुए हैं। किसी के पास कंबल है ओढ़ने के लिए और किसी के पास नहीं है। ऐसे में कड़कड़ाते ठंडी के समय में ये जो मुसाफिर है उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बिलासपुर में अभी जो तापमान है वो 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इससे जो कड़ाके की ठंड लग रही है। कुछ यात्रियों से बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ रेलवे प्रशासन के द्वारा ठंड से बचने के लिए क्या कुछ सुविधाएं दी गई है। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग रतनपुर से। और कहाँ जाना है? पटना। पटना जाएंगे। कितने समय से आए हैं? हम 9 बजे रात से। 9 बजे आते हैं। ट्रेन कितने बजे है? 10 बजे। 10 बजे। तो ठंडी में कैसा लग रहा है? ठंडी आपको? ठंडी तो लग रहा है सर। ठंडी लग रहा है। तो ये जो कंबल आप ओढ़े हैं अपना है अपना। अच्छा, इतना ठंड आप कंबल अपना लेके घूमते हैं? जी। और बाकी लोग जो ओढ़े हुए हैं किसी लोगों के पास नहीं है? रेलवे प्रशासन के द्वारा कोई सहूलियत? नहीं, कुछ नहीं है यार। कुछ नहीं है। भैया कहाँ से आए हैं आप? हम लोग लुथरा से आए। लुथरा से कहाँ जा रहे हैं? वर्धा जा रहे हैं, नागपुर वर्धा। अच्छा, अभी ठंड से बचने के लिए कुछ व्यवस्था की गई है क्या?
कुछ भी व्यवस्था नहीं है सर, अपने खुद ही लाए हैं, अपना अपने बैग में पकड़ कर घूमते हैं जी अपना सामान। भैया क्या नाम है आपका? मन्नू मन्नू यादव। कहाँ जा रहे हैं आप? इसके साथ एक साथ में? हाँ। अच्छा, ठंडी कैसी लग रही है यहाँ पे? ठंडी बहुत है। बहुत है। तो आपके पास तो आप कुछ ओढ़ने का व्यवस्था भी नहीं है क्या? बस ऐसी भी ऐसी है। क्या लगता है भाई साहब, आप बताएंगे क्या लगता है रेलवे प्रशासन को कोई सहयोग करना चाहिए? करना चाहिए, ऐसे है सर। कैसा क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए यहाँ पे? ज्यादा कुछ नहीं सर, थोड़ा चादर वादर मिल जाते तो थोड़ा अच्छी रहता है। ऐसे है गरीब लोग भी यहाँ पे सोया हुआ है, उन लोगों को कम से कम मिल जाते तो वो अच्छी रहता है, क्योंकि वो लोग परमानेंट रहते हैं यहाँ पे रेलवे पे, और हम लोग क्या है सर, आज रहेंगे कल चले जाएंगे, ऐसे जी। रहता है। देखिए किस तरह से यात्री जो है वो खाली जमीन में सो रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड है यहाँ पे है, और निश्चित तौर पे ठंड का मौसम है। ऐसे में यात्रियों के लिए जो जमीन पे सो रहे हैं उनके लिए कम से कम एक चादर की व्यवस्था कम से कम रेलवे प्रशासन को ऐसे मौसमों में करनी चाहिए, जिससे यात्रियों को किसी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। देखना होगा आगामी समय में रेलवे प्रशासन ऐसे यात्रियों के लिए क्या कुछ सुविधाएं कर पाती है। एनडीटीवी बिलासपुर से दुर्गा प्रसाद मिर्धा। जब सर्द हवाएं हड्डियों को कपकपा देती है, तब सोचिए उन बेबस लोगों का क्या हाल होता होगा जिनके पास न गर्म कपड़े का सहारा है और न सिर पर छत। ठंड मौसम उनकी जिंदगी के लिए किसी दुश्मन से कम नहीं होता। हर रात सड़कों पर बिछी ठंडी जमीन और आसमान से गिरती ओस की बूंदें उनके हौसलों को चुनौती देती है। ये सिर्फ ठंड की कहानी नहीं, बल्कि उस बेदर्द हकीकत की कहानी है जिसे हमारा समाज नजरअंदाज करती है। ऐसा ही हाल बिलासपुर में देखा जा रहा है, जो कई लोग रेलवे स्टेशन के बाहर सड़कों के किनारे सो रहे हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे। कितने सालों से आप ऐसे सो रहे हैं? बहुत साल हो गए दादा, जब से माँ बाप लोग खत्म हुए ना तब। घर नहीं आपके पास? नहीं। कभी प्रशासन की टीम कोई आपके पास आए? कभी नहीं आए। नहीं आए हैं। ऐसे इतने खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, आपको ठंडी नहीं लग रहा है? अब क्या करोगे? खाने का सामान कैसे व्यवस्था हो पाता है? खाना पीने का हो जाता है, आते हैं दानी लोग खाना वाना देने के लिए। अच्छा, हर रोज आपको जी हाँ। पैसे मिल जाते हैं? हाँ जी हाँ। तो दादा ठंड के समय में कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? अब बाहर में खुले में सोते हैं, वो ऐसे सामना हो ही रहा है। यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसे खुले आसमान के नीचे सोते हैं? 5-7-10 लोग हैं यहाँ का, नहीं जी जी। 10-12 लोग हैं जो एकदम परमानेंट, मतलब यहाँ सोते हैं। ये रहते भाई, क्या करबो, यही सो के हम कोटा साल का रहने वाला भाई, एक कोटा पड़ता ना भाई। जी जी। हाँ, वही रहता, फिर यहाँ का मजबूरी में पड़े आके मामा मार पीट के ना भगा दिए, तो कर यहाँ पे मेरे सो रहे भाई ठंडा में। अच्छा, बिलासपुर के कोटा से हैं आप? हाँ। परिवार में और कौन कर रहते हैं? मोर माँ, मोर पापा जी और सब जन यहाँ रहते। अच्छा, मार पीट करके भगाए हैं घर वाले? हाँ, घर वाले मैंने भगा दी। आपके साथ में एक छोटी बच्ची भी है? हाँ, छोटे वाले बच्ची भी है सब। मोर आदमी बस जेल में अभी आवे, तो वो रहता तो हमको डर नहीं रहा था, अब वो चल दिया तो हमको डर लगने लगा यहाँ से। अच्छा, ठंड के दिनों में कैसे करते हैं फिर? क्या करो भाई, इतने सोते रहते शीत में, क्या करो, कोनो में जगह ही नहीं है भाई सोने की। तो जिला प्रशासन की टीम कभी आई मिलने आप लोगों से? नहीं मिला। देखिए, ये वो लोग हैं जिनके पास न घर है, ना ही गर्मी से बचने के लिए कोई साधन है। ये लोग लगातार कई वर्षों से यहाँ रेलवे स्टेशन के पास बैठे हैं और यही इनका जो पूरा दिनचर्या है वो गुजरता है। लेकिन जिला प्रशासन इनके सुरक्षा और ठंड से बचने के लिए किसी तरह का पहल नहीं करता और ना ही कोई व्यवस्था उनको द्वारा किया गया है। इससे यह अनुमान आप लगा सकते हैं कि कड़ाके की ठंड में इन लोगों को कैसे ये लोग अपने जीवन को काट रहे हैं। देखना होगा जिला प्रशासन इनके सुरक्षा और ठंड से बचने के लिए इनके लिए क्या कुछ व्यवस्था कर पाती है। एनडीटीवी बिलासपुर से दुर्गा प्रसाद मिर्धा। सरगुजा जिले में इस वक्त भीषण ठंड पड़ रही है। खासकर आदिवासी बहुल इलाकों में तापमान खतरनाक स्तर तक गिर गया है। साने मौसम रिपोर्ट के मुताबिक मेनपाट और ग्रामीण इलाकों में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। वहीं जिला मुख्यालय अंबिकापुर में भी तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इस भीषण ठंड से बचने के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। देखिए, आप यहाँ के बस एजेंट हैं, ज्यादा पड़ रहा है तो कुछ व्यवस्था है नगर निगम के द्वारा ठंड बचने के लिए यात्री? नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं है, एकदम कंडम है। एक मोटा लकड़ी की राजी है, ना वो जलता है, ना करता है, ना उड़ता है।
सिर्फ आग लगाते हैं, कुछ होता ही नहीं है। ठंड में सब सवारी कांप रहे हैं। हम लोग बस से मंगाते हैं, बजरंग बस से बिलासपुर रोड से आता है, वो सुबह व्यवस्था करके हम लाते हैं। तो यहाँ देखता हूँ कम से कम हजारों की संख्या में आग तापते हैं। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। जब स्टार्टिंग ठंड हुई थी तो सुलभ शौचालय के सामने एक आध कंडी गिराया गया था निगम के द्वारा, बट जला हुआ नहीं है, जलता भी नहीं है, थोड़ा मोड़ा जला, उसके बाद बुझ गया। उसके बाद यात्री कैसे करते हैं ठंड में? क्या करेंगे, नॉर्मली जैसे रहते उसी तरह रहते हैं। दिक्कत ज्यादा होता होगा? हाँ, जाहिर सी बात है, ठंड तो आज भी बहुत ज़्यादा है। आज तो भाई पूरा अंबिकापुर जानता है ठंड कैसा है। मैं इस वक्त अंबिकापुर के बस स्टैंड के रैन बसेरा में कार्यालय के ठीक बाहर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं ये रैन बसेरा है, अंबिकापुर नगर निगम के द्वारा संचालित रैन बसेरा है। यहाँ पे खासतौर पर यात्रियों को निःशुल्क सुविधा दी जाती है। खासतौर पर ठंड हो, गर्मी हो, किसी मौसम में अगर कोई यात्री है जरूरतमंद है, उसे निःशुल्क सुविधा जाती है। बाकायदा यहाँ पर रहने की भी उचित व्यवस्था भी की जाती है। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है कि कड़कड़ाती सर्दी में अभी तक अंबिकापुर का रैन बसेरा नहीं खुला है। रात के तकरीबन अभी 8 बजने को हैं। कुछ यात्री यहाँ पे अभी इंतज़ार भी कर रहे हैं कि ये खुले, ताकि वे आराम कर सकें, कड़ाके की सर्दी से बच सकें। आइए उन्हीं से कुछ बात करते हैं कि यात्री कहाँ के हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राकेश कुमार चौधरी। राकेश जी, कहाँ से आए हैं? गढ़वा पलामू जिला। अच्छा, तो आप लोग रैन बसेरा के इंतजार में हैं? आज कोई बोले कि जाके ऊपर देखिए मिलेगा रूम में, तो सो जाइएगा। अच्छा, हाँ, तो वही देखने आए थे। तो यहाँ कुछ का जानकारी क्या मिला? यहाँ देख रहे हैं कि अभी तो कहीं कोई आदमी नहीं दिखा रहे हैं। मिथिलेश भैया, कहाँ से आए हैं? गढ़वा से। गढ़वा से। आप लोग भी रैन बसेरा में रुकने के लिए आए हैं? बसेरा में रुकने के लिए आए हैं। ठंड से बच, कब है आपका, मतलब कब जाना है आपको? हम लोग को यहाँ से 2-3 बजे निकलना है। रात में? रात में। अच्छा, तो रात गुजारना है आपको? रात गुजारना है। ठंड कैसा है? ठंड तो अभी है, इसीलिए हम लोग आए हैं। अच्छा, थोड़ा देखे, कोई भी नहीं है, बंद है, तो इसलिए हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं। अच्छा, पूछेंगे किसी से। अच्छा, तो आप देख सकते हैं ये यात्री हैं, झारखंड के हैं। इनकी गाड़ी रात को तकरीबन 2 बजे है। ऐसे में उन्हें रात गुजारना है और 2 बजे तक ठंड से बचना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अंबिकापुर का रैन बसेरा अभी तक खुला ही नहीं है। ऐसे में नगर निगम या कहें जिला प्रशासन की जो कार्यप्रणाली है उसे लेकर समझा जा सकता है। खबर विदिशा से, जहां जिले में ठंड अपने चरम पर है। शीतलहर ने जनजीवन को प्रभावित किया, लेकिन इस सर्दी में भी किसान अपनी फसलों की रक्षा और बिक्री के लिए संघर्ष कर रहा है। टमाटर, प्याज, गेहूं और चने जैसी फसलें शीतलहर से बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। किसान मंडियों में अपनी फसलें लेकर जा रहे हैं, लेकिन ठंड के कारण बाजार में खरीदारों की संख्या कम है। इससे फसलों के दाम गिर गए, किसानों को घाटा उठाना पड़ रहा है। ऐसे में किसान काफी परेशान है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में इन दिनों ठंड अपने चरम पर है। शीतलहर ने पूरी तरह जनजीवन प्रभावित कर रखा है। विदिशा में एक तबका ऐसा भी है जिसे अन्नदाता कहते हैं, जो अपनी फसल बिक्री को लेकर संघर्ष कर रहा है। शीतलहर से पूरी तरह से जनजीवन प्रभावित हो चुका है। विदिशा में कई इलाके किसान अपनी फसल ठंड से बचाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। खासतौर पर टमाटर, प्याज, गेहूं और चने जैसी फसलों को शीतलहर पूरी तरह प्रभावित कर रही है। रात के समय ठंड के कारण फसलों पर ओस जम जाती है, जिससे उसकी गुणवत्ता पर भी काफी असर पड़ता है। इसके बाद किसान जो फसल मंडी में लाते हैं उस पर गहरा असर डलता है। मेरे साथ आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह अपनी फसल बेचने के लिए किसान संघर्ष कर रहा है। यहाँ करीब 3 से 4 दिनों पे लगातार ट्रालियां लाइन से लगी हुई हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। तो ये सर्दी देख रहे हैं आप, कड़ाके की पड़ रही है, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, तो कैसे बचते हैं आप, कैसे निकालेंगे पूरी रात? अब रात तो निकालेंगे ठंड में, बैठ के कभी सो के भी निकालेंगे। 2 दिन आके आए, 2 दिन से लगातार। हाँ। और लगातार शीतलहर चल रही है, तो कैसे सर्दी से बचेंगे? ये का बैठे हैं, कम्बल ओढ़े और तो मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये जो शीतलहर है, बढ़ती ठंड है, इससे फसलों को भी कुछ असर होता है? हाँ, नुकसान होता है। ओस गिरती है तो उस पे फसल भीग जाती है, तो उसमें नुकसान होता है। अभी एक शीतलहर लगातार चल रही है, एक संघर्ष पानी का भी होगा कि खेतों में पानी वगैरह भी चल रहा है। हाँ। तो कैसे सर्दी से आप लोग बचते हैं और किस तरह का जतन करते हैं? सर ऐसे ही फिरते हैं, देख लिया है,
धान बेचने आए, 2 दिन से मंडी में बैठे हैं। नीलामी चल रही है तो रेट नहीं मिल रहे, नहीं 2 दिन से लगातार यहीं बैठे हैं। पानी गिरेगा तो फसल को नुकसान होगा। जिन जिन किसानों ने अभी पानी दिया है, अगर ऊपर से पानी गिर गया तो उनको नुकसान होगा, और बाकी जो फसल मतलब अभी पानी दे दिया, ऊपर से पानी नहीं गिरा तो फायदेमंद होगा। तो ये जो ठंड बढ़ रही है, इससे फसल की उसमें भी कमी आएगी, जो रेट वगैरह मिलना चाहिए। हाँ, जो नुकसान होगा रेट का मतलब रेट पे भाव पड़ेगा। मेरे साथ यहाँ कुछ और किसान थे जो बता रहे हैं कि हम लोग सर्दी से बचने के लिए इसी तरह का अनेकों जतन करते हैं, पर प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई खास इंतजाम नहीं किया है। हम आगे और किसानों से जानने की कोशिश करेंगे। बेमित्रा में कड़ाके की ठंड के चलते लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। किसान अपनी उपज को बेचने के लिए समिति के बाहर सोने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से हुई, जो 31 जनवरी तक चलेगी, लेकिन लगातार मौसम में बदलाव और सोसाइटी से धान खरीदी के बाद उठाव नहीं होने के चलते सोसाइटी में धान इकट्ठा है, जिसकी वजह से धान खरीदी बार बार बाधित हो रही है। इसी वजह से किसानों का धान नहीं बिक रहा। किसानों के टोकन की तारीख बढ़ाई जा रही है, जिसके चलते किसान रात में ही समिति के बाहर अपना ट्रैक्टर लेकर पहुंच जाते हैं और ठंड से अपनी बारी का ठंड में इंतजार करते हैं। ठंड के बाद भी जो लोग किसान हैं वो अपने ट्रैक्टर को लेकर बाहर खड़े हुए हैं। अब मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सोसाइटी है। अभी रात हो रहे हैं, रात्रि के बाद भी किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी में काम करने वाले कर्मचारी मेहनत कर रहे हैं। चलिए मैं अंदर चलता हूँ, आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ जो काम करने वाले इतने रात्रि में बैठे हुए हैं और बाहर ट्रैक्टरों की बड़ी लाइन लगी, क्योंकि आज मौसम खराब होने की वजह से धान खरीदी नहीं हो पाई, जिसके चलते बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये देख सकते हैं कि कुछ यहाँ के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं ताकि कल खरीदी शुरू हो सके, क्योंकि बेमौसम बरसात के चलते लगातार। और आपको बता दूं कि 31 जनवरी लास्ट है धान खरीदी का, और इसी बीच छुट्टी भी पड़ेंगे। शनिवार और इतवार जो है वो धान खरीदी बंद रहती, इसके अलावा अन्य छुट्टियों बंद रहेगी। वर्मा जी, इतनी रात हो गई, आप कैसे अभी तक काम कर रहे हैं? जी, क्या आज खरीदी बंद था तो कल की तैयारी के लिए कि किसानों को जो धान लाना है उसको देखते हुए कि आज की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी मैं देख रहा हूँ पूरे किसान इतनी ठंड में इतने रात में आके लाइन लगा ली है। क्यों इतनी रात में लाइन लगाते हैं अभी से? क्या है कि अभी अपने पास फड़जाम है, तो गाड़ी लगती है तो सुबह गाड़ी लोडिंग होती है, उसके बाद दिन भर अपना जगह न होने के कारण ना गाड़ी नहीं रख पाती है, तो उसमें टाइम हो जाता है। तो अपना पारी पहले आया, ऐसा करके वो लाइन लगे हुए हैं। कितना खरीदेंगे आप कल? एक दिन में कितनी लिमिट और कितना खरीदेंगे आप? एक दिन में हमारा 6700 बोरे का लिमिट है, और अभी जो खरीदी बाधित हुई थी उसके कारण से 7000-8000 बोरे प्रतिदिन खरीदना पड़ रहा है अभी। तो बिल्कुल ये थे समिति प्रबंधक, इनका कहना है कि बाधित होने की वजह से खरीदी कर रहे हैं, और जो उनकी जो लिमिट है उससे ज्यादा खरीदी कर रहा था, किसान को परेशानी ना हो। चलिए अब सीधे चलते हैं आगे, और हम अब किसानों से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो इतनी देर तक यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इतने रातों तक कैसे बैठे हैं। चलिए तो चलते हैं किसानों से बात करने के लिए। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए कि इस प्रकार से किसान जो है उस कड़ाकी ठंड में रात भर यही रहेगा, और ये कंबल और ये चादर आप देख सकते हैं। ये सड़क है, सड़क में सिर्फ ये एक लगे कंबल, इतनी ठंड में, और एक कंबल ऊपर रखे हैं। क्या नाम है आपका? प्रहलाद। कौन से गाँव? हाथमुड़ी। तो क्यों यहाँ पे ट्रैक्टर के नीचे सोए हैं? क्या हो गया? क्या बेचने आए हैं? धान बेचने आए हैं। हाँ, कितने दिन हो गए ऐसे आप लोग इंतजार करते? 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गया। जो किसान है वो सवाल कर रहे हैं कि 31 जनवरी तक अंतिम है और इसी बीच छुट्टी भी रहेंगे, तो फिर किसान की उपज की खरीदी कैसे होगी? सीधा सीधा सवाल इन किसानों से कर रहे हैं। किसान अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो चलिए सीधा किसान से बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? परदेसी जी, कब से आप लोग रात भर ठंड में ऐसी रहेंगे? क्यों ऐसा ठंड में क्यों खड़े, क्या हो गया? हाँ, इसलिए रहेंगे रात भर रहेंगे। धान तो धान क्यों अभी तक टोकन मिला कि नहीं मिला? टोकन कल का है। अगर एक बार टोकन कैंसिल होता है तो कितनी तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ। इस बार सरकार ने कहा था कि टोकन तुहर हाथ, लेकिन वास्तव में टोकन अपने हाथ न होके अब परिस्थितियां क्या हो गई है वो देख सकते हैं। अंदर जब हम गए थे तो सोसाइटी प्रबंधक तारीख को टोकन का इनको डेट मिला है, और शासन जो है 31 जनवरी तक ही धान खरीदेगी, इसके बाद नहीं खरीदेगी। इसी बीच छुट्टियां भी है और अन्य प्रकार की
बाधाएं भी उत्पन्न होगी धान खेती में। इसीलिए किसान परेशान होकर रात भर इंतजार कर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनका उपज सही समय में तौल हो सके और बिक सके। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। जबलपुर में भी ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में मरीजों के परिजन खुले आसमान के नीचे ठिठुरने को मजबूर हैं। जिले में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। ऐसे में अपने बीमार परिजनों के इलाज के लिए अस्पताल परिसर में ठहरे सैकड़ों लोग खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं। नगर निगम द्वारा मेडिकल कॉलेज परिसर में केवल 20 बिस्तरों वाला एक रैन बसेरा बनाया गया है, जबकि जरूरतमंद लोगों की जो संख्या है वो सैकड़ों में है। हम जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में खड़े हैं। ये जिले का सबसे बड़ा चिकित्सालय है, ना सिर्फ जबलपुर जिले का, आसपास मंडला, डिंडोरी, उमरिया और बहुत सारे आदिवासी जिलों के मरीज इसी अस्पताल में आते हैं। पर ठंड इन मरीजों के साथ साथ इनके रिश्तेदारों के लिए भी समस्याएं लेके आती है। इस समय जबलपुर का तापमान न्यूनतम है जो लगभग 8 डिग्री है। यहाँ पर आकस्मिक चिकित्सा के सामने बहुत से पेशेंट हैं जिनके मरीज अंदर हैं, लेकिन उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। ये फुटपाथ पर सो रहे हैं। ये मेडिकल कॉलेज में अपने रिश्तेदारों के इलाज के लिए आए थे। ये तो देखिए इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी ये लोग यहाँ बैठे। कहाँ से आए हो आप लोग? उमरिया से आए। चंदिया उमरिया से आए। काय के लिए आए हो? हमारा सास एडमिट है। अच्छा। कैंसर से। अच्छा जी। तो अंदर कहीं जगह नहीं मिली क्या? नहीं मिला ना सर, जब तो हम बाहर में रुके हैं। पेशेंट को मिल गए जगह। हाँ। और उनके साथ में एक आदमी और है। अच्छा, आप लोग बाहर हो? हम लोग बाहर है साहब। ये इतना छोटा सा बच्चा लेके बैठे हो आप लोग? हाँ जी, क्या करें, मजबूरी के कारण अब रुकना पड़ता है जी हमको। इतनी ठंड है। और ठंड में क्या करें, मुसीबत है जी हमको। रेन बसेरा में क्या है, वहाँ पे गलत लोग उदम करते हैं, पैसे छुड़ाते हैं और मारते हुए गाली देती है। अच्छा। हाँ जी। तो आप कब से हो यहाँ पर? हम तो आज पहली बार आए हैं, पहले भी आते रहे मगर यहीं पे सोते, वहाँ पर नहीं जाए। 1-2 बार गए मगर वहाँ पर परेशान करते हैं लोग। क्या हो गया इधर? कौन बीमार है आपका? हम ही है बीमार। आप खुद बीमार हो? क्या हो गया है? इन्फेक्शन हो गया था। तो ये अंदर क्यों भर्ती नहीं हुआ? छुट्टी हो गई है तो टाँके डले हैं, टाँके कटवाने आए थे। तुम भाई ठंड में क्यों बैठे हो? अंदर क्यों नहीं बैठते? रैन बसेरा में क्यों नहीं गए? ऐसे ही टहलने आया था। तो इस तरह देखिए चारों तरफ लोग हैं और कोई 1-2 पेशेंट नहीं है, बहुत सारे पेशेंट हैं जिनके रिश्तेदार हैं, कुछ स्वयं इधर पे आए हैं। तो ये मौसम जो है ये बड़ी परेशानियां लेकर आता है। एक तरफ पैसे नहीं हैं इलाज कराने के लिए, बीमार हैं घर के लोग। जो घर का पेशेंट बीमार होता है उसे तो अंदर जगह मिल जाती है, लेकिन जो उसकी सेवा के लिए आते हैं उन्हें अंदर जगह नहीं मिलती, उन्हें बाहर ही रहना पड़ता है। अब हम चलते हैं रैन बसेरा का हाल देखते हैं कि क्या हाल है रैन बसेरा का जो सरकार ने इनके लिए बनाया है। ये मेडिकल का आश्रय स्थल है जहाँ पे लोगों को बैठने और सोने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। ये आप देखिए कि किस तरह से लोग हैं, किसी के पास तो कंबल है, किसी के पास एक कंबल है। इस भीषण ठंड में लोग इन कंबलों के बीच में कांपते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये तो किसी के पास एक ओढ़ने के लिए भी कंबल भी नहीं है। छोटे छोटे से बच्चे हैं, ये सब अपने परिजनों के साथ आए हैं और इनके परिजन इलाज के लिए हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें ओढ़ने के लिए व्यवस्था भी नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ की परिस्थितियाँ देखकर समझ में आता है कि कितनी कठिनाई होती है जब अपना कोई बीमार हो, आपके पास पैसे भी ना हो, रुकने के लिए जगह भी ना हो और भीषण ठंड हो। मेडिकल कॉलेज जबलपुर से वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। अशोकनगर में सर्दी अपने शबाब पर है और रात का तापमान 7 डिग्री तक गिर गया। ऐसे में अशोकनगर जिले में रात में काम कर रहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का हालचाल जाना हमारे संवाददाता स्वदेश शर्मा ने। इस वक्त यदि बात की जाए तो रात का समय और यदि सर्दी की बात की जाए तो सर्दी अपने पूरे शबाब पर, और यदि बात की जाए टेम्परेचर रात को लगभग 7 डिग्री तक जाता है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक सिविल हॉस्पिटल मुंगावली में और देख सकते हैं आप इस हॉस्पिटल के बीच में आपको
या कार करते इसमें डॉक्टर और कुछ नर्सिंग स्टाफ को भी देख रहे होंगे, तो कहा जा सकता है कि पूरी रात को ऐसे सर्दी के माहौल में जहां लोग अपने घरों से निकलना और मुनासिब नहीं समझते और सोचते हैं कि उन्हें पूरी रात घर से बाहर न जाना पड़े, ऐसे में ये स्टाफ है लगातार आप देख रहे होंगे, डॉक्टर्स भी मौजूद है, नर्सिंग स्टाफ भी मौजूद है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक चुनौतीपूर्ण समय भी इस पूरे मेडिकल स्टाफ के लिए, साथ ही साथ कहा जाए तो इनके लिए कुछ एक अपनी हॉबी के अनुसार जो काम कर रहा है उसमें कुछ एंजॉयमेंट भी होगा। ऐसे में एक कहें तो खुशनुमा मौसम भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, जिसके लिए लोग कहीं दूर दूर जाने का जाते हैं और इस मौसम का लुत्फ उठाते हैं, वो यहाँ मिल रहा है। लगभग 7 डिग्री टेम्परेचर के बीच पूरी रात काम करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ऑन ड्यूटी डॉक्टर धर्मवीर यादव। रमवीर जी, आप ऐसे सर्दी के मौसम में लगातार पूरी रात सेवाएं देते हैं, तो कितना चुनौती भी आती है आपको ऐसे वर्क करने में? देखो, ज़्यादा चुनौती तो नहीं, क्योंकि अब ये तो काम ही हम लोग का, तो अभी वैसे ठंड का मौसम है, ज़्यादा इतना पेशेंट लोड तो नहीं है, पर हाँ पेशेंट रात भर आते हैं ऐसा कोई नहीं है, पर हम लोग का काम है तो सेवा देते हैं। काम है सेवा देते हैं। इस पूरे सेवा भाव के दौरान एंजॉयमेंट भी करते होंगे पूरी रात, कैसे इस अपने हॉबी को ड्यूटी को एंजॉय करते हैं? क्या है, साथ में सब लोग रहते हैं, पहले तो पेशेंट ट्रीटमेंट में ही वो निकल जाता है, तो थोड़ा बहुत खाली वक्त मिलता है, तो बस ऐसे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।